हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ायर टू नो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काला पानी के बारे में। एक ऐसी सज़ा जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाया करती थी। आज वो सज़ा नहीं दी जाती है, फिर भी उस सज़ा देने के जो समय अवधि थी उसके सैकड़ों साल बाद भी कैसे हम उसका नाम आज तक याद करते हैं, चर्चाओं में है। कितनी कुख्यात थी वो सज़ा, पर क्या थी काला पानी की सज़ा? आखिर क्या होता था उस सज़ा में जो इतनी कुख्यात थी वो सज़ा और आज तक हमारे जहन से वो गायब नहीं हो पाई है, मिट नहीं पाई है। वक्त था 1857। एक क्रांति होती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, न जाने कितने क्रांतिकारी आपस में आते हैं और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं। उस युद्ध में तो अंग्रेजी हुकूमत जीत जाती है, परंतु उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि यदि ऐसा कुछ फिर हुआ तो वो क्या करेंगे। मूल समस्या थी क्रांतिकारियों को समाज से दूर रखना, क्योंकि यदि वो उन्हें जेल में भी रखते थे तो जेल के बीच रहकर भी वो सक्रिय होते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। ऐसे में उन्होंने हिंद प्रायद्वीप से दूर एक आइलैंड अंडमान निकोबार में एक जेल का निर्माण किया, जिसे नाम दिया गया सेल्यूलर जेल। और इसी जेल में मिलने वाली सजा काला पानी की सजा कहलाती थी। क्यों है ये इतनी खास? ये जेल 1896 में बनना शुरू हुई और 1906 में बनकर लगभग 10 सालों का वक्त लगा इसे बनने में, और 1906 में ये पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गई। इसे बनाने के लिए एक विशेष तरह की लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो बर्मा यानी आपके म्यांमार से बुलवाई गई थी। खास बात यह है कि इस जेल की 4 दीवारियां बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि एक बच्चा भी इन्हें आसानी से पार कर जाए। फिर भी कुछ ऐसा कि कोई भी कैदी अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी इस जेल से भागने में कामयाब नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि ये जेल एक टापू में थी, जिसके चारों तरफ गहरा और सैकड़ों किलोमीटर लंबा समुद्र था, यानी भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये इसलिए ही फेमस नहीं था, इसमें दी जाने वाली यातनाएं इससे भी खतरनाक थी। पहले जानते हैं था कैसा ये सेलुलर जेल। सेलुलर जेल साइकिल के पहिए की तरह था। बीच में एक मुख्य टावर था और उसके चारों तरफ 7 विंग्स थे। प्रत्येक, जैसे साइकिल के स्पोक्स होते हैं, ऐसे चारों तरफ उसके विंग्स फैले हुए थे। प्रत्येक विंग्स 3 मंजिला था और प्रत्येक में छोटे छोटे सेल होते थे जिसमें कैदियों को रखा जाता था। ये कोई ज्यादा बड़े सेल नहीं होते थे। ये 13.5 गुणे 7.5 जो एक माप होता है, इस आकार के थे। ये बहुत छोटा माप होता है और किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन यहाँ पे बिता देना एक बहुत ही बड़ी बात होती थी। एक बहुत ही घातक था कि एक छोटी सी जगह में एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन बिता दे। अकेलापन सबसे बड़ी कैदियों की समस्या थी, क्योंकि एक कैदी को दूसरे कैदी से किसी भी हालत में मिलने के लिए नहीं दिया जाता था। एक कैदी दूसरे कैदी से बात कर सके या मिल सके, इस चीज को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। वो इस तरह तरह की यातनाएं इन्हें देते थे कि उन्हें सहन कर पाना मुश्किल था। न केवल यातनाएं देते थे, बल्कि वो अपना व्यक्तिगत काम भी उन कैदियों से कराया करते थे। बंदरगाह निर्माण करवाना, घरों का निर्माण करवाना, अंग्रेजी अफसरों के बंगलों का निर्माण करवाना, ये वो कुछ प्रमुख काम थे जो कैदियों से करवाए जाते थे। एक लेख में ये बात सामने आई है कि जब कोई काम नहीं बचता था तब उन्हें नारियल और सरसों को पेरने का काम दिया जाता था, उनसे तेल निकालने का काम दिया जाता था, और यदि कोई कैदी से करने से मना करता था तो उसे फांसी में भी लटका दिया जाता था। अभी तक कितने लोगों को वहां फांसी दी गई है और कितनी बुरी तरह यातनाएं देकर फांसी दी गई है, कोई नहीं जानता है। कहीं ये लिखा मिलता है कि वहां पे अपराधियों के नाखून उखाड़ दिए जाते थे, कहीं ये लिखा मिलता है कि उनके पूरे बालों को खींचकर उखाड़ दिया जाता था। तरह तरह की यातनाएं, इतनी खतरनाक यातनाएं कि वो शायद हमारे वेद और पुराणों में नरक भी इतना खतरनाक नहीं बताया गया होगा। एक बार 238 सैनिक यहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं।
अंग्रेज उनके ऊपर अब क्या कार्रवाई करेंगे, इस डर से एक सैनिक आत्महत्या कर लेता है और बाकी बचे हुए सैनिकों को माफ करिए सेनानियों को अंग्रेज सरकार तरह तरह की यातनाएं देती है और अंततः फांसी में लटका देती है। वक्त था 1930 का, जब भगत सिंह के एक सहयोगी महावीर सिंह इस जेल में लाए जाते हैं। इसका विरोध करते हुए यहाँ पे होने वाली ये अमानवीय कृत्यों का उन्होंने विरोध किया और भूख हड़ताल पे बैठ गए। लगातार भूख हड़ताल करने के बाद भी वो जब नहीं माने तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया और लगातार होने वाले भूख हड़ताल के बाद जैसे ही दूध उनके पेट में जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंग्रेज सरकार उन्हें एक बड़े से पत्थर में बांधकर समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद ये विरोध एक बड़ा रूप ले लेता है, एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अंततः महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसका विरोध करते हैं और एक आंदोलन छेड़ते हैं। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है और लगभग 1936-37 में उन्होंने वहां पर रखे हुए सारे भारतीय कैदियों को वापस स्वदेश हिंदुस्तान बुला लिया। 1963 वल्लभ पंत हॉस्पिटल की स्थापना इस सेलुलर जेल में कर दी जाती है। 1969 में भारत सरकार इसे एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देती है। इसके बाद अब ये एक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो इस जेल में 1942 में आजाद हिंद फौज के साथ जापानी सैनिकों ने हमला किया था। समय था द्वितीय विश्व युद्ध का और वो यहाँ पे जीत जाते हैं और सेलुलर जेल उनके अंडर में हो जाता है। जापानियों ने, जो मैंने बताया था कि 7 विंग थे, 7 विंग में से 2 विंग बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब केवल 5 विंग ही इस सेलुलर जेल के बचे थे। आज़ादी के बाद बचे हुए 5 विंग में से भी 2 विंग जो जर्जर हो चुके थे, भारत सरकार ने उन्हें गिरा दिया। अब बचे हुए 3 विंग और मुख्य टावर पे हॉस्पिटल चलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये एक राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दी गई है। मुख्य टावर के सबसे ऊपर एक घंटा भी लगाया गया है। यदि कभी कैदी भागने की कोशिश करते हैं या कोई विदेशी या क्रांतिकारी आक्रांता इस ओर आकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं या कोई भी आपात स्थिति होती है, उस घंटे को एकाएक बजाकर अंग्रेज अफसर को सक्रिय किया जा सके। तो ये थी कहानी काला पानी की सजा की, ये थी कहानी सेलुलर जेल की, ये थी कहानी यातनाओं की अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी भारतीय क्रांतिकारियों को, भारतीय सैनिकों को जो स्वतंत्रता के लिए सैनिक थे, लड़ते थे। मुझे लगता है कि आपको काला पानी की सजा की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कहानियाँ, बातें, फैक्ट्स आप जो भी समझें शेयर करते रहते हैं। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो सोशल मीडिया पर प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल सकें। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। आपका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा।